हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण आप सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो यहाँ हो गई है सुबह और सुबह सुबह मीशू उठ गई है। मैंने पापा की चाय बना दी थी, तो बस मीशू और पापा की चाय दोनों को साथ ही नीचे दे के आई हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ करना स्टार्ट कर दी थी झाड़ू। किचन वगैरह की मैंने झाड़ू लगा दी है और ये वाला कमरा रह गया था और वो इसके जो साइड में हॉल वो रह गया था। और जब तक मीशू उठ गई थी तो मीशू को फ्रेश वगैरह कराया। उसके बाद मैं चली गई थी नीचे छोड़ने के लिए। गैस वगैरह पर मैंने साफ़ कर दिया है और यहाँ मैं लगा रही हूँ बीच वाले कमरे की झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के बाद मीशू वापस आ गई थी, तो मीशू यहाँ हो गई थी फ्रेश। तो मैंने इसको हाथ ही नहला दिया है क्योंकि इसको फिर थोड़ी देर बाद नींद आ जाएगी। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने इसको नहला दिया है। नहलाने के बाद इसको तैयार कर दिया है। और फिर ये आजकल तैयार करने में बहुत नाटक करती है। इसको पकड़ पकड़ के लाओ, ये भगती है। उसको लगता है कि हम इसके पीछे पीछे जाएंगे और इसको पकड़ के लेके आएंगे। तो आज है चौथ, मतलब कि जो गणेश चतुर्थी की चौथ होती है ना, वो वाली चौथ है, वैसाख की बड़ी वाली। तो मैं जो करवा चौथ करती हूँ ना, उसकी 4 बड़ी बड़ी चौथ का व्रत मैं करती हूँ। तो आज वही मेरा व्रत है। भगवान जी को मैंने नहला दिया था, उनको दूध और शक्कर का भोग लगा दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ कहने लग गई थी अपनी धर्मराज जी की कहानी। और मैंने चाय जब तक चढ़ा दी है, कहानी कहूँगी जब तक मेरी चाय भी बन जाएगी। तो यहाँ कहानी सुन ली थी मैंने। कहानी सुनने के बाद जो भोग था उसको मैंने चाय में ही डेली डाल देती हूँ, तो ये सबके पास चला जाता है। चाय पापा की बनाई थी, ये हम दोनों की बन रही है। फिर अभी गन्नू उठेगा तो गन्नू की बनेगी, मतलब जितने मनक उतने टाइम चाय बनती है। तो यहाँ मैं ऊपर आ गई थी आज जल चढ़ाने के लिए सूर्य भगवान को। तो ऊपर आते ही आज मेरा दिल खुश हो गया। 2 साल की मेहनत मेरी रंग लाई है। तो ये जो गुलाब का फूल है ना, ये 2 साल में दूसरी बार लगा है। मैं 2 साल से गुलाब की डालियाँ लगा रही थी, लगा के परेशान हो गई, लेकिन गुलाब मेरा चल ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से ये एक डाली चली है और उसमें ये दूसरे गुलाब खिलाए है। तो बस मेहनत करते रहना चाहिए, तो एक दिन सफल ज़रूर होते हैं। और यहाँ मैंने भगवान जी भोलेनाथ को नहला दिया था। नहलाने के बाद मैंने यहाँ सूर्य बत्ती अपनी लगा दी थी। सूर्य बत्तियाँ बालकनी में भी सूरज भगवान आ जाते हैं, तो मैं नीचे ही लगा देती हूँ। तो यहाँ चाय हम दोनों की मैंने छान ली थी। उसके बाद मैंने यहाँ रख दिए थे आलू कट करके उबलने के लिए, क्योंकि आज मेरा चौथ का व्रत है। तो मैं आलू दाने बना लूँगी और ये हैं तो इनके आलू की सब्ज़ी बना दूँगी। और यहाँ फिर मेरे बाल सुखाने में आ गई थी। बाल ऐसे बंधे रहते हैं ना, तो बहुत दिक्कत होती है। तो बस मैं यहीं पे बाल को खोलने आ गई थी और थोड़े से बाल ऐसे हो गए थे, तो मैंने सिंदूर भी लगा लिया था। और खुशखबरी ये है, चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। तो बस ये टॉवल जो गीले थे, ये नहा के गए थे, तो इनका भी रखा हुआ था। और मेरा जो बाल करे थे तो मैंने भी रखा था, तो वो भी के लिए मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ करने लगी थी बासी बर्तनों को साफ। कपड़े उधर मैंने घूम रहे हैं मेरे, बर्तन को साफ करके टब वगैरह धोया। टब वगैरह धोने के बाद जो यहाँ पर वॉश बेसिन बर्तन साफ़ करने की जगह है, उसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया, पानी पूरा निकाल दिया था। फिर मैं आ गई हूँ हॉल में बेडशीट को चेंज करने के लिए। तो यहाँ मैंने उसकी बेडशीट निकाल दी है, उसको धोने में डाल दूँगी, क्योंकि जो मेरे कपड़े सुबह वाले थे वो धुल गए हैं। और मैंने इस पर वापस से बेडशीट दूसरी वाली लगा दी है। तो ये वाले कमरे की बेडशीट ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे खेलते रहते हैं। उसके बाद मैंने कपड़े नीचो के ड्रायर में डाल दिए हैं और बेडशीट को घूमने के लिए डाल दिया है मशीन में। तो यहाँ मैं लगाने लग गई थी आटा। और यहाँ आ गई थी मीशू को बहुत तेज़ नींद। तो आटा तो मैंने जहाँ का जहीं रख दिया है और यहाँ मीशू को मैं लेकर सुलाने के लिए आ गई हूँ। तो ये भाई है, इसकी समर वेकेशन चल रहे हैं, तो ये अभी तक उठा नहीं है। तो मीशू को पहले मैंने दिया पानी, क्योंकि इसको लगी थी शायद से प्यास। उसके बाद फिर मैंने मीशू को यहाँ सुला दिया है। कमरे की बेडशीट यहाँ की भी चेंज करनी थी, लेकिन जब तक मीशू सो गई थी और उसके पहले गन्नू सोया हुआ था। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बना दी है आलू की फीकी फीकी, और
मसाले में जो धना ख़त्म हो गया था उसको भी मैंने फिल कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी कपड़ों को डालने के लिए। तो खुशखबरी ये थी कि मेरी जो बड़ी बहन है उसके यहाँ हो रही है भागवत जी की कथा, तो आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग भी लाऊंगी और कथा का आनंद भी आपको शायद से दिलवाऊंगी अगर मैं गई तो वहाँ है 24 अप्रैल 24 अप्रैल से श्रीमद् भागवत कथा। तो आप लोग ज़रूर से ब्लॉग देखिएगा, मिस बिल्कुल मत करिएगा। तो यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए और देख रही थी कि गुलाब के फूल में और कहीं कलियाँ वगैरह तो नहीं है। तो वहाँ से आने के बाद मैंने सोचा फटाफट मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर मिस उठ जाएगी तो फिर परेशान करेगी। तो यहाँ मैंने रख दिया है दूध उबलने के लिए और ये उबल भी चुका है। रोटी बना रही थी जब तक, इतनी रोटी बनाई जब तक दूध उबल गया था। तो बस यहाँ मैं बनाने लग गई थी रोटियाँ और मैंने इनको कॉल भी कर दिया था कि आप गरम गरम खा लीजिए। तो वो आ भी गए थे, भगवान को भोग वगैरह लगाया, फिर उन्होंने खाना खाया और फिर वो चले गए थे। तो यहाँ रोटी आज ज़्यादा नहीं बनानी थी, पापा और इनकी बनानी थी। मेरा तो है फास्ट। गन्नू उठ गया था, ये ब्रश वगैरह करके आया, इसको बहुत टाइम हो गया था वैसे उठे। तो इससे मैंने बोला कि क्या खाएगा, तो बोले आलू के पराठे। तो बस मैंने उसी से नमक मिर्ची डलवाया उसके आलू में और फिर बना दिए गर्मा गर्म आलू के पराठा। देखिए कैसे फूल गए हैं देसी घी के। और उसके बाद मैंने अपने बना लिए थे आलू दाने। पता नहीं आजकल मेरे को भूख इतनी तेज़ लगती है, बता नहीं सकती मैं। और ये कुछ काम अच्छा करो और ख़राब ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस मसालदानी को मैंने खाली कर लिया साफ़ करने के लिए। और जो ये इमली के लड्डू बनाए थे इनको भी फिल कर दिया। पहले 3 ही लड्डू बने थे, अब 5 बने हैं। 2 मेरी सिस्टर का बोला है उसके लिए ले जाऊँगी, 1-2 तो उसको दे दूँगी। और मैंने इनको उसी डिब्बे में रख दिया है। तो ये काम भी हो गया है साथ साथ। अब मैं आ गई थी यहाँ पर, टाइम हो चुका है लगभग 11:30 पौने 12 का। तो अभी कपड़े घूम रहे हैं, मतलब गन्नू बाद में नहाया था, अभी पापा भी बाद में नहाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो इसकी भी बेडशीट में चेंज कर ही देती हूँ हाथ लग। तो बस इसकी भी बेडशीट मैंने चेंज कर दी है और वो वाली बेडशीट को मैं धुलने में डाल दूँगी। जी, बच्चों के घर में छोटे मोटे काम इतने निकलते हैं कि वो ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो बेडशीट चेंज कर दी थी, इतने में पापा भी नहा लिए थे। पापा नहा लिए थे, पूजन पाठ कर रहे थे, जब तक मैंने उनका यहाँ लगा दिया था खाना लगाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर, सीधा आपसे मिल रही हूँ कपड़े वगैरह धोने के बाद। और जो दोपहर के बर्तन रोटी वगैरह के होते हैं वो भी मैंने साफ़ कर लिए थे। दोपहर की झाड़ू भी लगा दी है। और मिसू नीचे गई हुई है अभी, और उसका नाम लेते ही वो आ भी जाती है। तो ऊपर जो कपड़े थे ना सुबह वाले, वो मैं निकाल के लिए हूँ, वो सूख गए हैं। और ये बाद वाले कपड़े मैंने नीचे ही डाल दिए हैं, ऊपर नहीं लेके गई हूँ। तो बस यहाँ मिसू जब आ गई थी और ये ट्राईपॉड को लेके बैठती है, तो यहाँ किसी ने घंटी बजा दी है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये ऊपर सोए हुए थे तो अभी गए हैं। तो यहाँ मिसू आ गई थी और मिसू से ये ट्राईपॉड लेने ही बार बार उधर जा रही थी। तो मैंने इसको यहाँ बिठाया और बोला कि मुझे कपड़े दे दो। और ये ऐसे गर्दन हिलाती ना, तो इसको बोलते थैंक यू बोलो, तो ये ऐसे बोलती नहीं, मतलब इस गर्दन को बस इधर उधर हिलाती है, ये अभी बोलती नहीं है। तो बस इसकी मस्ती भी चल रही है और मेरे कपड़े भी हो रहे हैं। ये कुछ काम करने नहीं देती है। देखिए वहाँ सीढ़ी में चली गई है, उसके पापा के सॉक्स लेके गई है। तो उसको पकड़ के लाई हूँ और फाटक मैंने बंद कर दिया है। तो ऐसे भाग भूग के इसको उल्लू बना के ऐसे ही काम करना पड़ता है। काम होने के बाद मिसू रिटर्न चली गई थी नीचे। वापस से पापा आए थे तो वो लेके चले गए थे। यहाँ कुछ मेहमान आ गए थे, उनको मैंने चाय पानी वगैरह कराया। उसके बाद मैं यहाँ लेके बैठ गई थी दाल। जी हाँ, जो दाल है मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था, उसको साफ़ किया। 15-20 किलो दाल है, उसकी यहाँ पर अब टिक्कड़ भी बिननी पड़ेगी और इसको साफ़ कर करके रखना भी पड़ेगा। तो बस जैसे मुझे टाइम मिलता है, जैसे काम से फ्री होती हूँ तो ये वाले काम में लग जाती हूँ। तो रात में टाइम मिलता है तो रात को मैं करती हूँ, दिन में मिलता है तो दिन में करती हूँ, और मेरा ऐसे ही चलता रहता है। देखिए उधर आ गई है मिसू भी रिटर्न, तो इसका वापस से चालू हो गया है। अब देखिए तसले में जाकर ये बैठ गई है। तो मैं क्या करूँगी, अब ये दाल जो है उसको तो मैं रख दूँगी और थोड़ा सा इसको भी टाइम देंगे, इसके साथ खेलेंगे।
और फिर थोड़ी देर इसको सुलाएंगे। 2:30-3 बजे के करीबन ये सोएगी बस। तो मिशू को सुलाने के बाद मैं लग गई थी यहाँ पर केरियों को काटने के लिए। बस इसकी केरिया भी नई नई है तो छोटी छोटी भी है। अमूल्य, हमारे गांव में अमूल्य बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक